Hello kids, today I am explaining you question answers of your chapter number 9 and the name of chapter is Animals Growth and Multiplication and book is by Prachi and class 4th. So your first question is explain the life cycle of frog. Frog की life cycle हमें यहाँ पे explain करनी है. सपोर्ट योर आंसर विद द डायग्राम. ये जो डायग्राम बना हुआ है इस तरह का डायग्राम आपने अपना बनाना है, अपनी कॉपी पे बनाना है इस तरह का डायग्राम. तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग की लाइफ साइकिल सबसे पहले है कि लाइफ साइकिल होती क्या है. लाइफ मतलब कि एक जो फ्रॉग है उसकी जिंदगी में कितने स्टेप्स में किस तरह से वो बढ़ता है, बड़ा होता है. तो क्या है, अ फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर और एट वेट प्लेस. फीमेल फ्रॉग जो लेडी फ्रॉग होता है वो क्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ एग मतलब 100 से भी ज़्यादा एग वो क्या करता है, दे देता है. कहाँ पर, या तो पानी में और या फिर किसी भी गीली जगह पर देता है. द एग क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन डेवलप्स इनटू टेडपॉल्स. जो एग का क्लस्टर होता है मतलब जो बहुत सारे एग्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन. जो फ्रॉग के एग्स होते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन. SPAWN, इसमें W साइलेंट होगा, उसको बोलेंगे स्पॉन. तो ये क्या बनता है, स्पॉन बन जाता है. फिर टैडपॉल, ये बना ना, एग है सबसे पहले, उसके बाद वो बन गया टैडपॉल. ठीक है, टैडपॉल मतलब बेबी फ्रॉग. फिर आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के बाद, द टैडपोल चेंजेस इनटू यंग फ्रॉग. कुछ वीक्स के बाद क्या होता है कि जो टैडपोल है वो यंग फ्रॉग में बदल जाता है. देयर लेग्स ग्रो, उनकी लेग्स बढ़ती हैं. एंड टेल बिकम शॉर्टर, और उनकी टेल जो है वो छोटी हो जाती है. एंड फाइनली डिसअपियर्स. लेग्स बढ़ती हैं, टेल छोटी हो जाती है और धीरे धीरे जो उनकी लेग्स टेल है वो डिसअपियर मतलब खत्म हो जाती है, गुम हो जाती है. आफ्टर सम टाइम द यंग फ्रॉग ग्रो इनटू एडल्ट फ्रॉग, और धीरे धीरे जो यंग फ्रॉग होता है वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. ठीक है, तो क्या है ये देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल में क्या दिखाया इन्होंने. सबसे पहले एग है, एग को हम बोलते हैं स्पॉन. स्पॉन से बनता है टैडपॉल. टैडपॉल के फिर पहले है 2 लेग्स दिखा रखी है, टैडपॉल की 2 लेग्स हैं. फिर टैडपॉल की 4 लेग्स हैं. फिर टैडपॉल की जो टेल है वो भी गुम हो गई, तो ये बन गया अडल्ट फ्रॉग. ठीक है, तो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. ये डायग्राम भी आपने अपनी कॉपी में बनाना है. ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर्स क्लिक करके भेजूंगी. हाउ डज द एम्ब्रियो ग्रो एंड डेवलप इनसाइड द एग. एग के अंदर एम्ब्रियो किस तरह से ग्रो करता है. ग्रो मतलब बढ़ना, एंड डेवलप मतलब बनना. मतलब वो जो एग है, एग के अंदर एम्ब्रियो क्या होता है, मतलब यू कैन से, हिंदी में आप बोल सकते हो इसको भ्रूण. भ्रूण मतलब बिल्कुल छोटा सा बेबी का, यू कैन से एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बेबी जो मतलब अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं भ्रूण. हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो. द एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवर कॉल्ड एग शेल. जो एग होता है उसकी क्या होती है, आउटर कवर होता है. आपने कभी अगर एग देखा होगा तो ऊपर से वो क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. उसको टेबल पे या किसी चीज़ पे तोड़ना पड़ता है तो वो टूटता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है, वो अपने सीधे हाथ से नहीं टूट सकता. ठीक है, उसकी आउटर जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं एग शेल. एग शेल. फिर क्या है, विद इन द शेल देयर आर एल्ब्यूमन. उस शेल के अंदर क्या होता है, एल्ब्यूमन. एल्ब्यूमन क्या होता है, वाइट पार्ट. एग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वाइट पार्ट होता है, एक येलो पार्ट होता है. सबसे पहले होता है वाइट पार्ट और उसके अंदर होता है येलो पार्ट. जो वाइट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमन, और जो येलो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं यॉक. इसको यॉल्क नहीं बोलना है, इसको यॉक बोलना है. YOLK, एल इसमें साइलेंट है, यॉक. ठीक है, यॉक कंटेन्स द डेवलपिंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रियो. जो येलो पार्ट होता है उसके अंदर होता है एम्ब्रियो. द फैट इन द यॉक प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो. जो फैट होता है यॉक के अंदर वो क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रदान करता है. ठीक है, इट डेवलप्स टू बिकम द यंग बर्ड ऑन गेटिंग प्रॉपर वार्मथ विच इट गेट्स व्हेन द मदर और फादर बर्ड सिट्स ऑन द एग फॉर सेवरल डेज. फिर क्या होता है, वो डेवलप होता है. कैसे डेवलप होता है, यंग बर्ड बनता है. कैसे डेवलप होता है, जब उसको वार्मथ मिलती है. वार्मथ मतलब गर्मी मिलती है. गर्मी कब मिलती है, विच इट गेट्स व्हेन द मदर और फादर बर्ड सिट्स ऑन द एग. एग के ऊपर मदर या फादर बर्ड बैठता है, उसको सेकता है बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक उसको सेकता है. फिर उनको गर्मी मिलती है और फिर उस गर्मी से वो फूटते हैं, उस गर्मी से वो बड़े होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एम्ब्रियो किस तरह से ग्रो होता है और किस तरह से एग के अंदर वो डेवलप होता है. तो ये इसका प्रोसीजर है. व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब मैमल्स क्या होते हैं.
आपने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले भी आया है चैप्टर में। मैमल्स क्या होते हैं, जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, वो एग नहीं देते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। जैसे हो गया कैट, कैट का एग तो नहीं होता ना, कैट का तो छोटी कैट किटन होती है। ऐसे ही डॉगी होता है, डॉगी के भी एग होता है, डॉगी के भी एग नहीं होता, डॉगी के भी सीधा बेबी बर्थ होता है। तो वो जो स्पीशीज होती हैं जो एग नहीं देती हैं, बल्कि वो क्या करती हैं, बेबी को बर्थ देते हैं, उनको हम बोलते हैं मैमल्स। तो उनके फीचर्स यहाँ पर बता रखे हैं। कुछ फीचर्स क्या हैं, इन मैमल्स द बेबी फॉर्म्स एंड डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी। मैमल्स के अंदर क्या होता है, जो बेबी होता है, फॉर्म और डेवलप मतलब बनता है कब, कहाँ पे, मदर की बॉडी के अंदर। लेकिन अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था, बर्ड की क्या होता है, बर्ड एग दे देता है, उसको वो बाहर सेकता है ना, बाहर उसकी बॉडी प्रिपेयर होती है। लेकिन मैमल्स के अंदर क्या होता है, मैमल्स की बॉडी के अंदर ही, मतलब मदर की बॉडी के अंदर ही बेबी डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि जो बेबी है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। ज़्यादातर मैमल्स क्या होते हैं, उनके बॉडी पर हेयर होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। इनका जो ब्रेन होता है और बाकी सेंस ऑर्गन मतलब सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति और मतलब हाथों पैरों को हिलाने की शक्ति, मतलब वो सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन होती है ना, वो सारी इनके अंदर पूरी अच्छी डेवलप होती है, इनकी जो यू कैन से ऑर्गन्स हैं। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, दे आर वार्म ब्लडेड। इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है। एंड देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये 4 फीचर्स हैं मैमल्स के। कौन कौन से 4 फीचर्स हैं, एक तो इनकी बेबी मदर की बॉडी के अंदर ही तैयार होता है, दूसरा इनके बॉडी पर हेयर होते हैं, तीसरा इनका ब्रेन और सेंस ऑर्गन डेवलप होते हैं, और चौथा इनका जो ब्लड है वो गर्म होता है, ठीक है। ये हो गए 4 फीचर्स मैमल्स के। क्या होते हैं, ह्यूमन के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब आईज, नोज, ईयर एंड यू कैन से फीलिंग मतलब स्किन। तो ये सारी क्या होती है, हमारी बॉडी को सेंस कराने के काम आती है। मतलब अगर हम गर्म दूध पियेंगे तो हमारी टंग बता देगी ना कि वो गर्म है, तो हम सेंस कर सकते हैं ना। अगर हम देखेंगे तो हमें देख के पता लग जाएगा ना वो सामने क्या दिख रहा है। अगर कोई हमें बॉडी को कुछ टच करेगा, कोई अगर हमारे को ऐसे करेगा, टच करेगा, तो हमें पता लग जाएगा टच हो रहा है। तो हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर अच्छे से डेवलप होते हैं सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। और उनका ब्रेन, उनके सोचने समझने की ताकत बहुत अच्छी होती है। वी आर ऑल्सो टाइप ऑफ मैमल ओनली, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, देर आर वार्म ब्लडेड। वार्म मतलब जो इनका ब्लड होता है वो गर्म होता है, ब्लड होता है वो गर्म होता है, ठीक है। तो ये लास्ट 2 पॉइंट्स थे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस मतलब जो बेबीज होते हैं उनका ध्यान किस तरह से रखते हैं, कैसे रखते हैं। इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर द मदर सकल्स हर बेबी। जो मदर है वो अपने बेबी को दूध पिलाती है। जैसे अगर यू कैन से कैट होती है, कैट अपने बेबीज को दूध पिलाती है। गॉट देखिए आपने, गॉट भी अपने बेबीज को दूध पिलाती है। और आपने गाय देखी होगी, गाय भी अपने बेबीज को दूध पिलाती है। तो वो क्या करती है, अपने बेबीज को दूध पिलाती है। शी फीड्स देम विद हर ओन मिल्क। वो अपना खुद का दूध पिलाती है उनको। शी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट एनिमीज एंड टीचेस देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। और उनको क्या करती है, एक तो अपना दूध पिलाती है और क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बचा के रखती है कि उनको कोई मारे ना, उनको कोई हार्म ना हो। अगेंस्ट एनिमीज मतलब अगर कोई उनको तंग करने की कोशिश करे तो उनको बचाती है। एंड टीचेस देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। और क्या सिखाती है उनको कि वो अपना खाना खुद किस तरह से ढूंढ सकते हैं और वो खुद किस तरह से जी सकते हैं, ठीक है। ये सिखाती है उनकी जो मैमल्स की मदर होती है। मेल हंट्स फॉर द फूड एंड ऑल्सो गार्ड्स द यंग वंस। मेल मतलब जो पापा होते हैं, जो फादर होता है। मदर होती है, मदर तो दूध पिलाती है, और जो फादर होता है वो क्या करते हैं, वो फूड ढूंढने के लिए जाते हैं और वो छोटे बच्चों की, छोटे बेबीज की रक्षा भी करते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल का मतलब समझते हो ना आप। मेल मतलब मैन और फीमेल मतलब लेडी। मैन जैसे फादर होते हैं और फीमेल जैसे मदर होती है। तो फीमेल क्या करती है, मतलब मदर क्या होती है, दूध पिलाती है, और जो मेल जो फादर होता है वो फूड ढूंढने के लिए जाता है और उनको उनकी रक्षा करता है। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स। आपने यही क्वेश्चन करने हैं, ये थिंक एंड आंसर वाले नहीं करने, जस्ट ये 4 क्वेश्चन आपने करने हैं।